हाय एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ नाउन के कुछ एरर वाले क्वेश्चंस। इसके लिए मैं आपको लिए चलता हूँ अगले स्लाइड पे। स्पॉटिंग एरर्स बेस्ड ऑन नाउन। नाउन के कुछ एरर वाले क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है द प्रेजेंट डेटाज शो दैट द डेथ रेट हैज फॉलन डाउन। तो यहाँ पे सब्जेक्ट होगा प्रेजेंट डेटा। तो डेटा को इंग्लिश में सिंगुलर और प्लूरल दोनों में रखते हैं सेम, यानी यहां पे लिखेंगे डेटा। तो डेटा यहां पे है तो ये V1 आया। तो जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 आए, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर होगा। तो V5 हमेशा सिंगुलर के साथ जोड़ते हैं और प्लूरल के साथ हमेशा V1। तो यहाँ पे ये प्लूरल फॉर्म में यूज हुआ है क्योंकि V1 लगा है। तो इसमें ए पार्ट में एरर हो जाएगा। द प्रेजेंट डेटा शो दैट, ये सही लाइन होगी। द प्रेजेंट डेटा शो दैट द डेथ रेट हैज फॉलन डाउन। तो इसमें पार्ट ए में एरर होगा। सेकंड क्वेश्चन है पीटर गेव मी टू इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशंस गलत हो जाएगा क्योंकि किसी भी फॉर्म में सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उन दोनों कंडीशन में इंफॉर्मेशन लिखते हैं। जैसे दो लग गया तो टू यहाँ पे सही रूप हो जाएगा, टू पीसेस ऑफ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ये आप यूज करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे नाउन है जैसे वर्क, एडवाइस, लगेज, बैगेज। ये सारे नाउन्स हमेशा होते हैं अनकाउंटेबल। इनके साथ ए एन नहीं अटैच कर सकते। तो इसका सिंगुलर फॉर्म बनाने के लिए आप लिख सकते हैं अ पीस ऑफ, और प्लूरल के लिए लिख सकते हैं, प्लूरल के लिए पीसेस ऑफ। तो दोनों कंडीशन में यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं होगा, इंफॉर्मेशन होगा। एरर बी पार्ट में हो जाएगा। एक पॉइंट आप याद रखेंगे, विद बैग एंड बैगेज, ये लिखना गलत होता है। इसमें विद को हटा देंगे। जैसे ही रिटर्न्ड फ्रॉम मुंबई विद बैग एंड बैगेज, इसमें विद को हटाएंगे। इसका मतलब है मुंबई से वो वापस लौट गया बोरिया बिस्तरों के साथ। तो विद लगाना गलत हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे नाउन हैं जैसे मनी, ये सभी अनकाउंटेबल में होते हैं। मनी को वैसे हम काउंट करते हैं बट वो काउंटेबल होता नहीं इंग्लिश की भाषा में। मनी को हमेशा अनकाउंटेबल में रखेंगे। तो इस कंडीशन में आप अटैच करेंगे ये सारी चीजें। तो इसका हिंदी ये नहीं निकालना है अ पीस ऑफ मतलब टुकड़ा। जैसे अ पीस ऑफ वर्क मतलब एक काम, एक काम का टुकड़ा नहीं बोलेंगे। पीसेस ऑफ वर्क वहां पे बहुत सारे काम। तो इस प्रकार से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है माय फ्रेंड सॉ ओनली 5 पुलिस हु वर रनिंग आफ्टर द बैंक रॉबर्स। तो माय फ्रेंड सॉ ये सब्जेक्ट है, ये V2 है। 5 पुलिस, तो एक चीज याद रखेंगे, जैसे यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा ये 5 पुलिस। इसमें लिखने का तरीका ये होना चाहिए 5 पुलिस मैन। इसमें एरर बी पार्ट में होगा। जैसे कुछ नाउन्स हैं, पीपल, पब्लिक, पीपल, पब्लिक, पुलिस, कैवलरी। कैवलरी मतलब होता है घोड़े पर सवार सेना। इन्फेंट्री मतलब पैदल सेना को बोलते हैं। चिल्ड्रेन, ये सारे नाउन हमेशा होते हैं प्लूरल। लेकिन जैसे यहाँ इसमें नंबर लग गया तो इसका तरीका होगा 5 पुलिस मैन एक होता तो 5 पुलिस मैन लिखते। मैन ये प्लूरल फॉर्म में है। तो मेरे फ्रेंड ने देखा ओनली 5 पुलिस मैन हु वर, यानी वर लगा क्योंकि इससे पहले प्लूरल है। रिलेटिव प्रोनाउन ये हु है, उससे पहले प्लूरल होगा तो आगे वर भी जोड़ेंगे प्लूरल, यानी वॉज या वर में वर होता है प्लूरल। हु वर रनिंग आफ्टर द बैंक रॉबर्स, इसमें एरर बी पार्ट में लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन माय फ्रेंड रिटर्न्ड, ये सब्जेक्ट है, ये इसकी V2 फॉर्म है। सिंपल पास्ट टेंस का यूज हुआ यहाँ पे। फ्रॉम मुंबई
इन्फॉर्म्ड मी, उसने मुझे इन्फॉर्म्ड किया, ये भी सिंपल पास्ट टेंस है, दैट ही हैड कम हियर टू डू एन अर्जेंट वर्क। तो जैसा कि मैंने कहा वर्क को अनकाउंटेबल कैटेगरी में रखते हैं, तो वर्क अनकाउंटेबल है, उससे पहले अर्जेंट लगा, एडजेक्टिव है, तो एन यहाँ पे नहीं अटैच करेंगे। ए एन काउंटेबल नाउन से पहले लगाते हैं, तो इसमें हो सकता है अ पीस ऑफ अर्जेंट वर्क, या एन को हटा देंगे, यानी एरर डी पार्ट में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज बॉट, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर यूज हुआ। वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन होगा प्लूरल, वर्ब होगी सिंगुलर यहाँ पे, तो हैज लगा है। बॉट फर्नीचर फ्रॉम पटना, तो फर्नीचर सही रूप होता है, फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं लगाते हैं, और एक फर्नीचर को अ पीस ऑफ फर्नीचर लिखते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, सीधे फर्नीचर लिखा हुआ है, तो ये सही लाइन है, यानी इसमें नो एरर हो जाएगा। और वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल होता है, वर्ब सिंगुलर होता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। कोई कोई ऐसा क्वेश्चन जरूर यहाँ पे जरूर मिले, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, उसमें से कुछ एक दो क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें नो एरर का भी कॉन्सेप्ट होता है, तो उन सारी बातों को भी ध्यान में रखेंगे। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको मैं लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चेयर्स लेग्स आर नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज दैट ऑफ योर चेयर, सो माई फ्रेंड विल नॉट बाय दैट दैट वन इवन दो इट इज चीपर, मतलब सस्ता होने के बावजूद, ये सेंस है। तो नॉन लिविंग थिंग के साथ हमेशा ऑफ जोड़ते हैं, अपोस्ट्रॉफी एस ये यहाँ पे लगाना सुटेबल नहीं है, तो यहाँ पे सही रूप हो जाएगा द लेग्स ऑफ द चेयर, यानी एरर ए पार्ट में लगाएंगे। द लेग्स ऑफ द चेयर आर नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज, ये सही लाइन होगी, इसमें एरर ए पार्ट में लगाएंगे। तो नॉन लिविंग थिंग के साथ ऑफ का अटैचमेंट होता है, बाकी जगहों पे अपोस्ट्रॉफी यस यूज करते हैं, जैसे लिखा होता है इंडिया का, इंडियाज, लड़का का, बॉयज, बहुत सारे लड़कों का की बात होगी तो बॉयज में एस लग गया, अपोस्ट्रॉफी सिर्फ लगाएंगे, ये ध्यान में रखेंगे दोस्तों। मैन का अपोस्ट्रॉफी एस मेंस हो जाता है इस प्रकार से, मैन का मेन होगा प्लूरल, उसमें अपोस्ट्रॉफी एस लगाना हो तो मेंस इस प्रकार से यूज करेंगे, इन सभी का मतलब होता है का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, यहाँ पे सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, तो आपको मैं इस वाले क्वेश्चन के जो कॉन्सेप्ट है वो बता देता हूँ। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिनाक्युलर, यहाँ पे सही लाइन होगी, यहाँ पे बिनाक्युलर्स, जिसका मतलब होता है दूरबीन, बिनाक्युलर्स, बिनाक्युलर्स ये हो जाएगा। कुछ नाउन ऐसे हैं जैसे बिनाक्युलर्स, एक वर्ड है आर्म्स, ALMS, शूज, सीजर्स, पैंट्स, पैजामाज, ट्राउजर्स, इन सभी में एस लगा होगा और ये हमेशा होते हैं प्लूरल। इसमें शू नहीं बोलेंगे, शूज बोलते हैं, लेकिन एक सिंगुलर बनाने के लिए बोलते हैं अ पेयर ऑफ शूज, ऐसे शूज आर या इज तो शूज आर, बट अ पेयर ऑफ शूज इज यूज करेंगे। इसको सुने आप अच्छे तरीके से, ऐसे बहुत सारे वर्ड है जैसे कि प्रोसीड्स, जिसका मतलब मुनाफा होता है, वैल्यूएबल्स, टाइडिंग्स, टाइडिंग्स मतलब समाचार को कहते हैं, बट न्यूज़ हमेशा सिंगुलर में यूज करेंगे। तो जो सारे नाउन्स मैंने बताए हैं ये सारे हमेशा होते हैं प्लूरल, इनको याद रखेंगे। अगर आप चाहते हैं नाउन के सारे कॉन्सेप्ट को समझना तो आप सर्च करेंगे इसी चैनल पे इंग्लिश बाय अभिमन्यु सिंह, नाउन पार्ट 1, नाउन पार्ट 2, नाउन पार्ट 3, इस प्रकार से सेशंस हैं, वहां पे आपको इसके सारे कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे। इसमें ये लाइन सही होगी, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिनोकुलर्स, बिनोकुलर्स, इसका सही प्रोनाउंसिएशन होता है बिनोकुलर्स। हैव बिन ये प्लूरल है तो हैव बिन आ गया। मेट ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव है। फॉर द सोल्जर्स, ये जो सोल्जर्स है उनके लिए हु आया।
हु हैव बीन डिप्लॉयड, जिनको तैनात किए गए हैं। इस सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव का यूज किया गया। जब भी सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन आपको दिखे उससे पहले प्लूरल होगा तो आगे वर्ब भी आप अटैच करेंगे प्लूरल। तो इसमें एरर ए पार्ट में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस हाउस डेकोरेशन, सेम कंडीशन याद रखेंगे, यहां पे सही लाइन होगी द डेकोरेशन ऑफ दिस हाउस। तो एरर ए पार्ट में होगा। नॉन लिविंग थिंग के साथ हमेशा अटैचमेंट इस प्रकार से होता है, द डेकोरेशन ऑफ दिस हाउस, द डेकोरेशन ऑफ दिस हाउस इज नॉट एज मच इम्प्रेसिव एज इट शुड बी। इस हाउस का डेकोरेशन उतना इंप्रेसिव नहीं है जितना होना चाहिए। तो एरर ए पार्ट में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एस्केलेट ऑफ टेररिस्ट वायलेंस, मतलब हिंसा को बोलेंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ अक्टूबर। अक्टूबर महीने के एंड में 10 सिविलियंस वर किल्ड, ये सिंपल पास्ट का पैसिव है, 10 सिविलियंस मारे गए इन अ सीरीज ऑफ अटैक्स। एक कॉन्सेप्ट आता है अ सीरीज ऑफ, अ हर्ड ऑफ, अ बंच ऑफ, उनके साथ नाउन हमेशा रखते हैं प्लूरल, और उसके बाद वर्ब अटैच करेंगे तो वर्ब होगा सिंगुलर, बट यहाँ पे वर्ब इसके अकॉर्डिंग नहीं है। एक कॉन्सेप्ट आता है इंग्लिश में, इन एन एस्केलेट ऑफ टेररिस्ट वायलेंस। जब भी सेंटेंस में प्रेपोजिशन या वर्ब से पहले एक वर्ड आ जाए, उससे पहले आर्टिकल यानी ए एन द लगा हो, उस कंडीशन में आप याद रखेंगे इसके बीच में जो वर्ड आएगा नाउन आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस्केलेट का सही रूप हो जाएगा एस्केलेशन, नाउन फॉर्म है एस्केलेशन। इसका मतलब होता है वृद्धि, बढ़त। इसमें एरर ए पार्ट में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिसी डिसीजन दैट आर क्लियरवॉयंट। क्लियरवॉयंट मतलब होता है जैसे विजनरी आर मोस्ट लाइकली टू सर्व वेल एंड फॉर लॉन्ग। यानी इस क्वेश्चन में दैट आर लगा है, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले सिंगुलर दिया हुआ है, उसके बाद आर लगा हुआ है। इस कंडीशन में यहां पे यूज करेंगे डिसीजंस। सही लाइन होगी द पॉलिसी डिसीजंस दैट आर। कभी कभी क्या होता है कि वर्ब का अटैचमेंट जैसे ही आप ढूंढेंगे तो उससे भी नाउन का कॉन्सेप्ट समझ में आता है। या नाउन के अकॉर्डिंग देखिए वर्ब कहाँ लगी है, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे सेंटेंस में कहाँ पोजीशन लगा है। इन सारी चीज़ों को अटैच करके जैसे ही आप पढ़ेंगे तो आपको एरर वाले क्वेश्चंस में आपको दिख जाते हैं कि हाँ इस पार्ट में एरर है। तो कैसे तरीके हैं सॉल्व करने के, मैंने इस सेशन में आपको सारी बातें बताई हैं। इसके पार्ट 1 एरर स्पॉटिंग यानी प्रैक्टिस सेट पार्ट 1 में आप देखेंगे मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए थे और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके इसमें जो भी कॉन्सेप्ट आपको मिले हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे, और इसी प्रकार से न्यूज़पेपर की लाइंस या स्टोरी रीडिंग जब भी करें तो उसमें देखिए नाउन कहाँ लगता है। ऐसे इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। किसी भी वर्ड के लास्ट में एक चीज़ याद रखेंगे, सफिक्स का मतलब ये होता है किसी भी वर्ड के लास्ट में TION, MANT, OR, ER, ER, उसके अलावा TYCE, नेस, ARY, इज्म, ट्यूड, SIS, ये सारी चीजें जिन वर्ड्स के लास्ट में लगी हों वो सारे नाउन कहलाते हैं। उसके अलावा आप देखेंगे सेंटेंस में आर्टिकल्स के बाद एक सिंगल वर्ड दिखेगा तो वो भी नाउन हो जाएगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, जैसे बीच में आप देखेंगे सेंटेंस के बीच में प्रेपोजिशन या वर्ब, उससे ठीक पहले एक वर्ड आए, उससे पहले आर्टिकल्स यानी ए एन द लग जाए, तो ये वाला वर्ड नाउन होगा। जैसा कि ये आप देख पा रहे हैं, प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड आया, उससे पहले आर्टिकल है, तो ये वर्ब की तरह वर्क कर रहा है यहाँ पे अभी तक। इसका नाउन फॉर्म होगा एस्केलेशन, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये बात बता दी। तो इसी प्रकार से कॉन्सेप्ट को ढूंढेंगे और ये सारी चीजें अटैच करेंगे क्वेश्चंस में, इससे आपकी जो इंग्लिश की प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स समझ में आ गए होंगे, ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। With this, everyone, I would like to end this session. Thank you so much for watching this video. Thanks, everyone.